to start. This is the revision session of our chapter triangle. Okay, तो सभी रेडी रहिएगा, इसके बाद पोल भी होंगे, एवरीथिंग इज देयर. ओके, बट पहले कुछ इसकी रिवीजन करते हैं बच्चे कि व्हाट आर द मेन कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक. सबसे पहला है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज. हम जो ट्रायंगल्स हैं उनको कब कहते हैं कि दे आर कॉन्ग्रेंट? व्हेन दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. जब उस आपके पास सेम शेप हो और सेम ही क्या हो, साइज हो, वी कॉल इट कॉन्ग्रेंट. नेक्स्ट, टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट. जब टू सर्कल्स को कब कॉन्ग्रेंट बोला जाता है बच्चे? जब उनका रेडियस सेम हो. अगर उनका रेडियस डिफरेंट हो तो वी कैन नॉट कॉल देम कॉन्ग्रेंट, तो फिर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते. नेक्स्ट आइए, टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड्स आर कॉन्ग्रेंट. दो स्क्वायर अगर सेम साइड के हैं तो कॉन्ग्रेंट होंगे. अब आइए बच्चे नेक्स्ट, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं एबीसी एंड पीक्यूआर, कॉन्ग्रेंट. अब कॉन्ग्रेंट कैसे बोलेंगे बच्चे हम? ए पी बी क्यू एंड सी क्यू. तो यहां थोड़ा सा देखिएगा, मैं अभी थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर रहा हूं, आप रीड कीजिए. व्हाट इज द कॉन्ग्रेंट साइन? ए बी सी इज इक्वल टू दिस वन. कॉन्ग्रेंट को बच्चे इस साइन के साथ भी डिनोट किया जाता है. बेसिकली ये वाला साइज, ये वाली चीज क्या होती है, यूज होती है किसके लिए? कॉन्ग्रेंसी के लिए. अब कॉन्ग्रेंसी के आप सबको रूल पता है, उसमें जो सबसे पहला रूल होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड SAS, साइड एंगल साइड. फिर क्या होता है? ASA, एंगल साइड एंगल. फिर एक और होता है एंगल एंगल साइड. एक और होता है साइड साइड साइड. और एक और होता है दैट इज कॉल्ड RHS. ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स. अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स इस तरह का बिहेव करती हैं तो दिस वन. उसके बाद क्या होता है बच्चे? देखिए, ट्रायंगल में तो हम तीन ही चीजों को इक्वल करते हैं, तो रिमेनिंग को हम किस मेथड के साथ बताते हैं? CPCT. चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT? Corresponding part of congruent triangle. Very good. Corresponding parts of congruent triangle. ये हमारे पास क्या है? CPCT है. ओके, अब उसके बाद ये सारे रूल्स हैं बच्चे. इसमें कुछ फार्मूलाज और ऐड होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. उसका सबसे पहला क्या है? इन अ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. कि लार्जर साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? लार्जर होगा. और स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? स्मॉलर होगा. ठीक, ये दो रूल हमने किया था, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी. और एक लास्ट रूल जो होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा. ये आज का PDF आपको आएगा बच्चे, डोंट वरी, पूरा PDF आएगा. आप इस PDF को अपनी ऐप में जाके सॉल्व भी कर सकते हैं. ये ऐप में भी हमने अपलोड किया हो, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तो चलिए अब हम इसको वन बाय वन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है या किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे. ओके, तो पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू करूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 पोल आएगा और आपको उस पोल में अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है.
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा सिंपल। देखो हमें ये कहा गया कि दीज टू ट्रायंगल्स बीओडी एंड एओडी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट है तो आप सबको पता होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। OC इज इक्वल टू किसके होगा, OD के, AB इसके और ये इसके। अब देखिए कौन सा रिलेशन अपने पास एग्जिबिट हो रहा है, OD इज इक्वल टू OC। एंड बहुत मजा आया, एक अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, ठीक। और इस तरह से ही आपने आंसर देने हैं, ठीक। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए और आंसर बोल दीजिए, बस सीधा बोल ही दीजिए। Sir, C. 60 degree. 60 degree. answer option 60 degree. 60 डिग्री, वेरी गुड। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? B 70-70. The 70 70 70 70 70 degree. Sir, B 70 degree. 70 वेरी 70 गुड, देखिए बच्चे, 70 वेरी गुड। जब हम ऐसे कहते हैं बच्चे कि एक एंगल क्या है 40 है और ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब रिमेनिंग दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन से 70 एंड 70। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, बी रेडी। Equilateral triangle. triangle equilateral triangle equilateral option number 8 equilateral triangle वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज उसने कहा इक्वल, और जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वी कॉल इट इक्विलेटरल। क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़े इजी क्वेश्चन है इसलिए आपकी रिवीजन करवा रहा हूं इसमें। अभी अभी डिस्कस हुआ था हमारा, Larger. A larger. larger the angle opposite to greater side is larger. वेरी गुड। चलिए एक 11th को भी ट्राई कर दीजिए। Longer. longer Longer. number 8 longer in the triangle side opposite to large वेरी गुड। 12th नंबर भी रीड कर लीजिए, बड़े इजी क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा जैसे ABCD पढ़ रहे हो। हाँ जी, चलिए पोल चला रहा हूं इसका जल्दी से, आपको 20 सेकंड मिलेंगे, ओनली 20। पोल स्टार्ट। चेक द रिजल्ट। ये A और B वाले भी इसी दुनिया में है, ओके बच्चे। अभी अभी तो हमने किया था द सम ऑफ द टू साइड्स इज, क्या आएगा, ग्रेटर देन, कि दो साइड्स का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तब हम उनको क्या कहेंगे, ट्रायंगल की। यही तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ओके। नेक्स्ट आइए,
बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। पोल इज हियर। सोच के आंसर देना है इसका, जैसे केबीसी में नहीं बोलते, दोबारा सोच लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर वेरी गुड, चलिए मैं एक बार पोल एंड कर रहा हूं और इसी क्वेश्चन की पोल दोबारा से लॉन्च कर रहा हूं, अब फिल कीजिए। किसी को ये ना हो कि पहले मैंने जल्दबाजी में लगा दी, इसलिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और चेक करो, इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 60। अब कई बच्चों ने 90 लगा दिया, बिकॉज अगर तीनों एंगल 60 के होंगे तो बच्चे साइड्स तो इक्वल होंगी, तो अगर उनमें डिफरेंस होगा तो एक एंगल डेफिनेटली किससे ग्रेटर देन जाएगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 60 होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जो बड़े सिंपल से फॉर्मेट में हमने डिफाइन किए, या ऐसा कह लीजिए कि बड़े सिंपल से फॉर्मेट में हमने रखे। एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 50 को अच्छी तरह 15 को अच्छी तरह से रीड कीजिए। हाँ बता रहा हूं, व्हाट इज एल्टीट्यूड। सपोज कीजिए दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा आउट किया एडी, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा आउट किया बीई, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा आउट किया सीएफ। तो आपको बताना है बच्चे कि एडी प्लस बीई प्लस सीएफ थ्री साइड के सम के साथ क्या रिलेशन बनाता है? वेरी गुड। अगर याद है दैट्स ग्रेट, नहीं याद दैट्स वेरी वेरी ग्रेट। इसका आंसर क्या होगा? लेस देन। सम ऑफ एल्टीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द साइड्स। ये याद रखना आगे से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 जल्दी से, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल? चलिए पूरे जोर से बोल दीजिए, जितना भी जोर आप में है। Hypotenuse. वेरी गुड।
हाइपोटेन्यूज। ठीक, इसमें सबसे क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड डिक्लेयर की जाती है। नाउ कम ऑन टू दिस वन, ये आपकी एनसीईआरटी से ही हमने एमसीक्यू बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा, आई विल एक्सप्लेन इट। हियर इज अ पोल, पहले सॉल्व कर लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। वेरी गुड, लीजिए बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम आंसर पे आएंगे। एंगल बी इज लेस देन ए, तो व्हाट आई कैन से, एंगल बी इज लेस देन ए, बी के अपोजिट क्या है, एओ, एओ इज लेस देन क्या होगा, ओबी। नेक्स्ट देखिए, एंगल सी, ये रहा सी, इज लेस देन डी, तो सी के अपोजिट क्या है, ओडी, इज लेस देन क्या हो गया, ओसी। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी, इट बिकम्स एडी, लेस देन OB plus OC, it becomes, sorry, OB plus OC, it becomes BC. So this is the result, option C। और इसमें तो कमाल ही हो गया। और आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, डोंट वरी। एक बिल्कुल नया क्वेश्चन 20, रीड करना। देखो, हमने ये कहा था कि टू साइड्स का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, थर्ड साइड होगा, किसी समय ये कहा था। ओके, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरे को दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस करना होगा, तो व्हाट इज द रिलेशन, इज इट ग्रेटर देन थर्ड, लेस देन थर्ड, इक्वल टू और हाफ।
हाँ जी अथर्वा, व्हाट इज योर ऑप्शन? सर मुझे ऑप्शन बी सिलेक्ट करना था, मैंने गलती से सी लगा दिया। चलिए देखते हैं। आदित्य, सर मेरे को ना 11th क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ। ओके वो भी कर लेंगे, पहले ये बताओ इसमें क्या होगा? सर इसमें तो ए होना चाहिए ना, ग्रेटर देन। नहीं नहीं बच्चे, नहीं, बी लेस देन होगा। हाँ देखो दो less than साइड्स है। का सम जब ग्रेटर देन क्या है, दिस वन, तो डेफिनेटली दो साइड का डिफरेंस लेस देन क्या होगा? यस सर। सी होगा, याद रखना ये। यस ठीक, सर। और यस सर। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इसी ऑप्शन के साथ गए हैं, चेक कीजिए। यस। ओके, तो ये भी आपके पास उसी फॉर्मेट का क्या है, क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। मतलब आपको बच्चे ये बताना है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो? एक होते हैं एंगल बाइसेक्टर, एक होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्राउट किया गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्राउट किया गया, और यहां से परपेंडिकुलर ड्राउट किया गया। ठीक, तो हमने बताना है कि ए होगा, बी होगा, या हमारे पास क्या होगा, सी होगा। अच्छा, जो बिल्कुल श्योर हो, जिसने कोई तुक्का ना लगाया हो, बिल्कुल श्योर हो। यस प्रभात, प्रभात कुमार। Sir, option B, intersection of perpendicular bisector of two sides of the triangle. वेरी गुड। ठीक, आपने इसको रीड किया है या वैसे ही लगाया है? यस प्रभात। Sir, read किया है। बच्चे एक ना ध्यान रखना, आगे से अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि द पॉइंट, जितने भी ये परपेंडिकुलर होते हैं ना बाइसेक्टर, बाइसेक्ट मतलब इक्वल साइड में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर भी होता है, इक्वल साइड में डिवाइड करता है,
इसका जो भी इंटरसेक्शन आता है, ये पॉइंट, ये तीनों वर्टेक्स से किस डिस्टेंस पे होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। याद रखना ऑप्शन बी। हो सकता है आपने क्वेश्चन करते वक्त ये याद करा हो या ना करा हो, बट इसको आपने याद करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 24 हेक्सागोनल है, क्या लिखा है व्यक्ति? हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड क्या होगी? 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिल द गिवन हेक्सागोनल रंगोली, और ऑप्शंस हैं कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे? 200, 150, 300 और 250। चलिए, अगर नहीं आता तो लगाइए तुक्का। जो श्योर हो या जिसको मेथड आता हो वो जरूर बताएं। ये आपके पास फॉर्मेशन है। हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 5। और ये रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा, एक चीज देखिए, जल्दी से सभी आंसर, सभी के आंसर चाहिए। अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो चलो गेस करो। ये एनटीएससी का क्वेश्चन हो गया आपका। आफताब, Yes, sir. हाँ जी बच्चे, व्हाट इज योर ऑप्शन? Sir, B. अनम्यूट ही रखो। हाउ यू विल फाइंड इट? सर मैंने पहले इन सबको प्लस किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, जब भी आपको कुछ ऐसी हेक्सागोनल की करनी हो तो उसने ईच क्या कहा? 1 सेंटीमीटर। तो आप उसका पेरीमीटर डिसाइड कर लो, ये वाला 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 30। ईच साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगी? 150। और ईच ट्रायंगल की साइड क्या होगी? 1 यूनिट होगी। ये याद रखो अभी, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में नहीं था, ऐसा हमने किया नहीं। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस आपकी बुक से। 30th क्वेश्चन में आओ। थर्टियथ, पिछले वाला पोल का रिजल्ट बड़ा खराब था बच्चे, इसीलिए नहीं दिखा रहा। पूरा इंडिया 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप समझ जाओ।
वेरी गुड। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, अभी मैं पोल शुरू करूंगा, आपको रीड करने के लिए टाइम दे रहा हूं। देखिए, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, नेचुरल है, ये एंगल तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। उसने कहा acute angle is double the other। तो इसका मतलब अगर आपका एक एंगल क्या होगा 30 होगा, तो दूसरा क्या होगा 60 होगा। अब आपने बताना है कि हाइपोटेन्यूज कैसा होगा। बड़ी सिंपल सी है बच्चे, एंगल के बीच में रिलेशन देख लो क्या है, ये सबसे छोटी साइड होगी और ये सबसे बड़ी होगी। एंगल कितना है 3 टाइम, तो हाइपोटेन्यूज की साइड भी उससे कितनी होगी, उसने लिखा है देन हाइपोटेन्यूज इज, क्या होगा 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट साइड। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं एंड आई होप कि आप सबको वो बहुत अच्छी तरह से आता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, और पोल लॉन्च करूंगा इसके लिए। कांग्रेस की कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी है, और ये तो हमने किया ही था बच्चे। ओके बच्चे, आई थिंक वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने। एक ही प्रॉपर्टी है जो वैलिड लग रही है इसमें, SAS। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, नन वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा। आपको मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था कि किस किस तरह से, जब मैंने ये पूरा शीट आपके सामने रखी थी तो मैंने आपको बताया था कि बाय दीज वेज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है कॉन्ग्रेंसी, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। ये पूरा बच्चे आपके पास अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट।
41 जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ABC and DBC are two isosceles triangle with common base B, जिनका कॉमन बेस क्या है? B है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो। वेरी गुड, कैरी ऑन कीजिए। जो भी आपको ठीक लगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा आप कि क्या है इसमें, किस तरह का चल रहा है, आप डिसाइड कीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। यस गर्वित। हिमानी। सर आप हेक्सागन और हाइपोटेन्यूज वाला क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? सर यस बच्चे। सर हम ना इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, फिर सर सीपीसीटी से ए, तो सर ए ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे आप एक चीज देखो, अगर आपको इसको सारे बच्चे ध्यान से देखो, हमने कहा कि दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ओके, और ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस होने का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो बच्चे ये वाला एंगल तो इसके अपने आप ही इक्वल हो गया। बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल्स अपोजिट, मतलब अपोजिट टू वाला। तो ये पहला ऑप्शन तो आपको क्या लिखा हुआ है? ABC। ABC आगे क्या लिखा हुआ है? ACD। तो ये नहीं हो सकता। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? अच्छा सेम इसमें है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा इनके। अब दूसरा लिखा हुआ था बच्चे देखो ध्यान से, ABD, ये पूरा ABD और इधर क्या था? ACD। तो ये इक्वल होंगे बच्चे। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, मेरे को लगता है इसमें ऑप्शन गलत लिखा गया। 1 किसके इक्वल था? 2 के। और ये 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। अगर मैं इनको ऐड करूं तो एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4, ये होना चाहिए। तो 1 + 3 कौन सा एंगल हुआ? एंगल ABD इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के। तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शन गलत आ गए। इन चारों में से ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक, या तो यहाँ ABD होना चाहिए था, फिर ये ठीक आता, या यहाँ पे किसका साइन होना चाहिए था? इक्वालिटी का। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते। ओके सर। सर थर्ड क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास ये YouTube पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप उसमें देख लेना दोबारा, क्योंकि अगर हम रिपीट करने लगे बच्चे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन। ओके, आ जाइए 44।
ट्रायंगल बना लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, ए बी सी पी क्यू आर, here is A, B, C, P, Q and R. AB is equal to AC. ओके, और क्या दिया हुआ बच्चे, एंगल C is equal to किसके दिया है, P के, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल B किसके दिया हुआ है, Q के। अब क्या होंगे बच्चे दोनों ट्रायंगल्स, इससे कोई कॉन्ग्रुएंसी का ऑप्शन नहीं आता बच्चे, ठीक, क्या लिखा हुआ इसने, हाँ देखिए क्या होगा, दोनों इक्वल है, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ए पे जाएंगे। ये आइसोसेलेस तो हो सकती है, बट इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला कुछ भी क्या नहीं हो रहा, प्रूव नहीं हो रहा। ये हमारा एक फ्रीक्वेंट रिवीजन सेशन था।